मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धामी सरकार समाचार। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड की धामी सरकार की, जो प्रदेश की सेवा करते हुए अपने 1 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। धामी सरकार के कार्यकाल का ये 1 साल चुनौतियों से निपटने और सख्त फैसले लेने में गुजरा है। अपने इस कार्यकाल में धामी सरकार ने एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री धामी को पहले कार्यकाल में भले ही बेहद कम समय मिला हो, लेकिन तब भी उनका प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा था। उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह 1 वर्ष कई अर्थों में विशेष है। देवभूमि की जनता द्वारा अपनी आशाओं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चुनी गई सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है। अब हमारा उत्तराखंड उत्कृष्ट उत्तराखंड बनने की राह पर पूर्ण रूप से अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी वे जनहित में कोई फैसला लेते हैं तो सबसे पहले समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के चेहरों को ध्यान में रखते हैं। इससे निर्णय लेने में आसानी होती है। लोगों का विश्वास ही हमारी प्रेरणा है। उनके इस विश्वास को हमें और अधिक मजबूत करना है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूर्ण करने के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों के स्नेह, विश्वास और समर्थन हेतु हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। साथ ही प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर प्रदान करने हेतु शीर्ष नेतृत्व का आभार भी व्यक्त किया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की उत्तराखंड सरकार का ये कालखंड समाज के सभी वर्गों के उत्थान एवं प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित रहा है। और आज हम अंत्योदय, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भर, युवा एवं सशक्त मातृशक्ति के संकल्प के साथ उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने हेतु निरंतर कार्यरत है। सरकार मातृशक्ति के जीवन में कल्याणकारी परिवर्तन लाने और उनके भविष्य को उत्कृष्ट, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी ने कहा, अनेकों त्याग और संघर्ष के बाद बने उत्तराखंड राज्य के 22 साल पूरे हो चुके हैं और 4 जुलाई 2021 को युवा प्रदेश की जिम्मेदारी मिलते ही उन्होंने मुख्य सेवक के रूप में प्रदेश के चहुमुखी विकास का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा, शुरुआती 6 महीनों में हमारी कार्यप्रणाली को देखते हुए ही देवभूमि की जनता ने सरकार पर विश्वास जताया और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के साथ हमारी पार्टी ने पुनः सरकार बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन में केंद्रीय नेतृत्व ने 23 मार्च 2022 को पुनः उन्हें मुख्य सेवक की जिम्मेदारी सौंपी और दूसरी बार धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने 12 महीने के कार्यकाल में सीएम धामी ने बड़े और दूरगामी निर्णय लेकर ही एक नई मिसाल कायम की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुरू से ही फ्रंट फुट पर खेलते नजर आए हैं। उनकी कार्यशैली अपने पूर्ववर्तियों से कुछ अलग और प्रभावशाली रही है। फिर चाहे राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करना हो या जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून में सख्त बदलाव या फिर भर्ती परीक्षाओं की शुचिता के लिए सख्त नकल रोधी कानून। इसके अलावा राज्याधीन सेवाओं में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण जैसे कई बड़े निर्णय भी सरकार ने लिए हैं। इसके अतिरिक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ की तर्ज पर मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों का विकास, वृद्धावस्था, निराश्रित, विधवा और दिव्यांग पेंशन में बढ़ोतरी, पति पत्नी दोनों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय, महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष कोष गठित करने का निर्णय लेने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। मुख्यमंत्री का मुख्य सेवक आपके द्वार जनसंपर्क कार्यक्रम भी जनता को आकर्षित करता दिखाई देता है। खासकर जिस तरह उन्होंने स्वयं को राजधानी देहरादून में केंद्रित न कर जिलों में प्रवास की शुरुआत की, उससे सरकार आपके द्वार जैसा स्लोगन सार्थक होता दिख रहा है। आपको बता दें, धामी अक्सर प्रवास के दौरान सुबह सवेरे या शाम को अनौपचारिक तरीकों से गलियों बाजारों में टहलते और आम जन से बातचीत करते नजर आते हैं। इससे उनकी छवि जननेता की बन रही है और महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित विकास की अन्य विभिन्न योजनाओं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना पूरा फोकस कर रहे हैं। 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम धामी ने कहा, प्रदेश की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हम लगातार विकसित, सशक्त और सक्षम उत्तराखंड बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, धामी सरकार समाचार।